जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज के स्वरूप के साथ एडिटिंग तो बहुत ही कहते हैं ना आम हो गई है। कोई भी हम ऐसी पोस्ट देखते हैं, वीडियो देखते हैं जिसमें गुरु जी के स्वरूप के साथ इतनी एआई के जरिए छेड़छाड़ की जाती है, देख के इतना दुख भी होता है और गुस्सा भी आता है। और संगत जी, हद तो तब हो गई, मैंने एक वीडियो देखी, मैं उसको सेव करना भूल गई, वरना आप लोगों के साथ जरूर शेयर करती हूँ। और मेरे ख्याल से बहुत सी संगत ने वो देखी भी होगी कि गुरुजी का दरबार लगाया हुआ है और गुरुजी की गद्दी पे गुरुजी की एक डमी बना के बैठाई गई है। इन सब की क्या जरूरत है संगत जी? आप देखिए, अगर ऐसे गुरुजी की मूर्तियां लगाई जाती तो क्या बड़े मंदिर में गुरुजी की मूर्ति अब तक कब की नहीं बनाई जाती? क्योंकि गुरुजी इन चीज़ों के खिलाफ थे, तभी गुरुजी सोशल मीडिया से दूर रहते थे। जितना हम इन चीज़ों में पढ़ते हैं तो असली भाव खो देते हैं। तब एक संगत का यही सवाल था कि हमें गुरुजी की सबसे अच्छी मूर्ति या कि कहाँ मिलेगी, हम खरीदना चाहते हैं। इन सब की ज़रूरत नहीं है संगत जी। भगवान हमारे प्यार के और भाव के भूखे हैं। आप भाव से गुरुजी को बुलाइए। अब आप सबका ध्यान इन चीज़ों में चला जाएगा तो गुरुजी में कहाँ रहेगा संगत जी? ऐसे भगवान कहते हैं ना, हमारी विश्वास आस्था जो गुरुजी से जुड़ी हुई है उसके साथ खिलवाड़ मत कीजिए। भगवान के नाम का मजाक मत बनाइए। आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, इस तरीके से डमी बनानी या गुरुजी के ऐसे पुतले लगा दिए जाते हैं जो कि इतने मतलब देख के दुख होता है अंदर से। क्योंकि भगवान को आप भाव से बुलाइए, प्यार से बुलाइए। हमारे मन में भगवान है, इन चीज़ों में नहीं है। और अगर हम इन चीज़ों में पड़ गए, एक बार नई संगत देखती है तो इसी को रियलिटी समझती है। आगे आने वाली जनरेशन क्या ही सीख पाएगी संगत जी? गुरुजी की जो असली सच्ची बातें हैं वो तो, जो गुरुजी की सादगी सब खोती हुई जा रही है। सब कुछ जो भी सत्संग में गुरुजी करवाया करते थे सब खत्म होता हुआ दिख रहा है। हमें इन चीज़ों के प्रति कोई ऐसी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। अपनी तरफ से कुछ भी ऐड ऑन ना करें। आप गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर में ही देखिए, कितनी सादगी से वहाँ एक गुरुजी की गद्दी लगाई गई है जिसमें ना ही कोई हम गुरुजी का स्वरूप उस गद्दी के ऊपर रखते हैं। केवल 2 कुशन होते हैं और कुशन में भी कई बार देखा है संगत जिनके घर सत्संग होता है वो चोला बनवाते हैं तो एक क्वेश्चन पे ओम और एक ओमकार का निशान संगत जी भगवान वहाँ पे आके बैठते हैं। और आप सोचिए, क्या गुरुजी महाराज एक ओमकार और इन सबको अपने पीछे, पीठ के पीछे या गद्दी के नीचे लगा के बैठेंगे? बिल्कुल नहीं संगत जी। वो भगवान का नाम है, उनके प्रति श्रद्धा भक्ति हमारा विश्वास है। इन चीज़ों के प्रति ऐसे खिलवाड़ ना करिए। बड़े मंदिर में ही बड़ी सादगी से गुरुजी की गद्दी लगाई हुई है। बहुत से सत्संग में मैं देखती हूँ गद्दी के ऊपर ही गुरुजी का स्वरूप रख दिया जाता है। अब आप भाव से गुरुजी को गद्दी पे बुला रहे हैं और उसमें से पहले ही आप कुछ रख देते हैं तो क्या गुरुजी बैठ पाएंगे? संगत जी, जितना इन चीज़ों को बिल्कुल ही सिंप्लिसिटी से करेंगे और देखेंगे तो ही गुरुजी की ब्लेसिंग हमें मिलेगी। अब बहुत सी संगत का यही सवाल होता है, कैसे गुरुजी के साथ कनेक्शन बनाएं, क्या करें क्या नहीं करें। जो कि हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं उन चीज़ों को फॉलो करें या गुरुजी के मैसेज कौन से हैं, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। संगत जी, सबसे पहली बात मैं बता दूं, गुरुजी महाराज सोशल मीडिया से दूर रहे। गुरुजी ने कभी भी अपनी आइडेंटिटी ऐसे छुपा के रखी। कोई रिपोर्टर या कोई न्यूज़ वाले चैनल वाले भी आते गुरुजी का इंटरव्यू लेने तो गुरुजी सख्ताई से मना कर दिया करते थे। कई बार संगत गुरुजी की वीडियो बिना बताए बनाया करती तो वो जो रोल वीडियो का या फोटो का होता था उसमें गुरुजी का स्वरूप आता ही नहीं था। तो हमारे भगवान नहीं चाहते हैं तो हम क्यों ये सोशल मीडिया पे इतना सब कुछ फैलाते हैं और डालते हैं? क्या नई संगत को गुमराह करने के लिए? संगत जी, इन चीज़ों से बचें। गुरुजी से जुड़ने के लिए आपको सोशल मीडिया से दूर रहें, मैं तो यही कहूँगी। हाँ, गुरुजी की पुरानी संगत, गुरुजी की अच्छी और सच्ची बातें जहाँ से आपको सुनने को मिलें, गुरुजी के बारे में हमें पता चले, हमारा विश्वास बढ़े और हमारा कनेक्शन बने, वो आप जरूर सुनिए। पर जितनी भी ये नेगेटिविटी वाले मैसेजेस आते हैं, वीडियो आती हैं एडिटिंग वाली या ऐसे भ्रमों में वहमों में डालने वाले जो भी पोस्ट आते हैं, इन्हें इग्नोर करें। ये गुरुजी की ब्लेसिंग आपको नहीं दिलवा सकते हैं संगत जी, इस बात को आप समझ लें।
इन सब चीज़ों से हमें दूर रहना है। अब किसी संगत के घर अमृत वर्षा हुई तो तुरंत सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। आप ये बात क्यों नहीं समझते? गुरुजी खुद भी बता के गए कि आपकी पर्सनल ब्लेसिंग है, गुरुजी के दर्शन होना, गुरुजी की ब्लेसिंग मिलना, इसे हमें छुपा के रखना है, अनमोल खजाना है संगत जी। हाँ, गुरुजी आपका कोई दुख दूर करते हैं, आपकी कोई समस्या हल होती है, आपका कल्याण करते हैं, वो आप जितनी संगत तक पहुँचाएंगे वो उतनी ही बढ़ती चली जाती है। गुरुजी यूँ ही नहीं कह के गए, सत्संग सुनने वाले का भी भला और सुनाने वाले का भी भला, मेरी ब्लेसिंग दोनों तरफ चलती है। तो संगत जी, गुरुजी से कनेक्शन बनाने के लिए इन चीज़ों से दूर रहें। ये ग्रुपिज्म या सोशलाइजेशन से बिल्कुल हट के एक गुरुजी के साथ अपना डायरेक्ट कनेक्शन रखें। और जो भी ये संगत इन चीज़ों को इतना बढ़ावा दे रही है कि गुरुजी की पोस्ट डालना, स्वरूप के साथ एडिटिंग करना या उल्टे सीधे कमेंट करते हैं जो नॉन फॉलोअर्स हैं, तो देख के इतना दुख होता है। इन चीज़ों को हमें खुद ही रोकना होगा। हम जितनी ज़्यादा संगत को अवगत कराएं कि हमारे गुरुजी महाराज ने हमें हर प्रकार के वहम, नियमों, भ्रमों सबसे निकाला है, इन चीज़ों से निकालने गुरुजी आए, तो इन चीज़ों में हमें नहीं फंसना है। इतने प्यारे गुरुजी महाराज, इतने प्यारे प्यारे उनके स्वरूप भगवान के संगत जी, हमें अनमोल खजाना मिला है और हम उस रब के साथ ही ऐसे खिलवाड़ करते हैं, उनका अनादर करते हैं, भगवान से भी नहीं डरते हैं। तो सोच लीजिए संगत जी कि उन लोगों को क्या ही सजा मिलेगी जो भगवान के स्वरूप को भी नहीं छोड़ते हैं। तो हमें भगवान की हर चीज़ को बड़े ही आदर भाव सम्मान के साथ सजोकर रखना है। बहुत सी संगत को होता है कि हम गुरुजी की ये ब्लेसिंग ले लें, बहुत सारे ब्रेसलेट मैचिंग के हर सूट के साथ, या फिर गुरुजी के स्वरूप ले लेंगे या गुरुजी के लॉकेट स्वरूप, पर फिर वो चीज़ें जितनी होती हैं रुलती हैं। मैं मानती हूँ आपका भाव है, प्यार है, आप लेते हैं, तो उन्हें बड़ा ही सजोकर रखें, एक अनमोल खजाने की तरह। ये नहीं कि इधर पड़े हैं उधर पड़े हैं, जिनके कहते हैं ना जब कदर ही नहीं हो पाती है तो उसमें भी गुरुजी महाराज की फिर ब्लेसिंग नहीं होती है। बहुत सी जगह मैंने देखा है कि गुरुजी के हर, जैसे कोई एडवर्टाइज भी कर रहे हैं उसमें भी गुरुजी का नाम, गुरुजी का स्वरूप डाल देंगे और वो फिर कहीं रोड पे या इधर उधर पड़े हुए नजर आते हैं। भगवान का अनादर होता है, इन चीज़ों से बचें, गुरुजी को दिल में बसाएं। इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा है संगत जी। केवल अपने आप अपना बिजनेस चलाने के लिए हम गुरुजी के नाम का सहारा लें तो बिल्कुल गलत है संगत जी। इससे तो बढ़िया आप गुरुजी के साथ कनेक्शन बनाएं, तो जिस चीज़ में भी आप हाथ डालेंगे गुरुजी उसको वैसे ही चला देंगे संगत जी। ये नहीं कि हम दिखावे के लिए संगत को इकट्ठा करें या संगत में मतलब गुरुजी की गलत बातों को फैलाएं, उनका अनादर करें, उनके नामों से लोगों से पैसे, जैसे कितने फ्रॉड्स चल रहे हैं, गुरुजी के नाम पे संगत पैसे इकट्ठे कर रही है नई संगत को बहला फुसला कर कि तुम्हारे साथ तुम्हारी ये पूजा हम गुरुजी के नाम से कर देंगे, गुरुजी ने तुम्हारे लिए ये कहा है, बड़े मंदिर में ये सेवा देनी है, बड़े मंदिर में ये सत्संग करना है। इन वहमों से निकले संगत जी। कितनी ऐसी पोस्ट है कि 5 सोमवार लगातार तू बड़े मंदिर आ, तेरे सारे काम बनेंगे, जो मन्नत मांगेगी पूरी होगी। गुरुजी इन चीज़ों के बहुत खिलाफ थे। गुरुजी यही कहते थे मेरे दरबार में, कहते ना लेन देन वाला काम नहीं है कि मैं ये दूंगा तो मुझे ये मिलेगा। उनको हम क्या ही दे सकते हैं संगत जी। वो सृष्टि के रचयिता हैं, भगवान हैं, महाशिव हैं। उनको दिल में बसाएं, उनके साथ कनेक्शन बनाएं, हमें और कुछ नहीं करना है। अपनी हर वीडियो में बार बार मैं यही बताती हूँ, बस गुरुजी को याद करो, उनके अलावा कुछ मत करो, मत भटको इधर उधर चीज़ों में, या जो आपको बहकाए कि ये करना है ये नहीं करना है, इन चक्रों में हमें नहीं पड़ना है संगत जी। और गुरुजी के नाम पे जो भी नई संगत को ऐसे भटकाता है, आपको किसी को भी गाइड करने का मौका मिले तो उन्हें असली बात बताएं, ताकि हम किसी की ज़िंदगी से कोई ऐसा कहते हैं फ्रॉड से बचा सकें, या किसी भटके हुए या किसी टूटे हुए दिल को गुरुजी से जोड़ सकें। क्योंकि गुरुजी से जुड़ने के बाद हमारे जीवन में जो पॉजिटिविटी आती है ना संगत जी, वो उसका सुख एक अलग ही है। और जब जो संगत जुड़ जाती है, उनके दिल से जो दुआएं निकलती है ना संगत जी, वही हमारी कहते हैं ना हर मुश्किल का समाधान उसी में है। तो दुआएं कमाएं संगत जी, संगत को जोड़ने का काम करें, तोड़ने का नहीं। ये ऐसे डमी बना के गुरुजी की गद्दी पे बिठाना या गुरुजी के पुतले लगाना या फिर गुरुजी के स्वरूप के साथ एडिटिंग करना, ये सब चीज़ें बेकार हैं। बिल्कुल आप सोच लीजिए जो ऐसा कर रहे हैं उन्हें तो खैर गुरुजी अपने आप ही संभाल लेंगे, पर हमें मौका मिला है जो गुरुजी ने सेवा दी है
कि हम नई संगत को इन चीज़ों से बचाएं, अवगत कराएं, ताकि नई संगत का भटकाव इधर उधर ना हो, असली चीज़ को समझें कि हमारे भगवान महाशिव जो हमें बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिली है, जो गुरुजी ने हमें अपनी शरण में लिया है संगत जी। तो जितना प्यार गुरुजी का आप ले सकते हैं, इस मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं, उतना ले लें, क्योंकि गुरुजी के खजाने में प्यार की कमी नहीं है संगत जी। और जिनको गुरुजी का प्यार मिल गया ना, उन्हें फिर कुछ नहीं चाहिए जीवन में सिवाय गुरुजी की ब्लेसिंग के। उनका जीवन अपने आप ही संवर जाता है। तो एक बार प्रभु पे भरोसा करके ये सोशल मीडिया से दूर रह के केवल अपना कनेक्शन गुरुजी महाराज के स्वरूप के साथ बनाएं, उसे बातें करें, उनके पास बैठें, उनका मंत्र जाप करें, गुरुवाणी सुने। गुरुजी महाराज ने कहा शिव पुराण पढ़िया करो। तो संगत जी आप टाइम निकाल के, चाहे पूरा एक अध्याय भी ना करें, चाहे एक ही पेज पढ़ें, तो शिव पुराण हमें जरूर पढ़नी चाहिए। जो हमारे गुरुजी बता के गए हैं, उनके वचनों पे चलना ही गुरुजी को मानना है, तभी उनकी ब्लेसिंग हमें मिलती है। और एक बार आप उनके वचनों पे चल के देखिए संगत जी, आपके जीवन में चेंज ना आ जाए ना, तो फिर आप मुझे बताना। सच में इतने प्यारे रब, जिनका शुक्राना में हमारे पास शब्द नहीं है। हर एक सांस जो हम ले रहे हैं उस प्रभु के कर्जदार हैं, तो हर सांस उनके सिमरन में ही बीतनी चाहिए। अनंतम शुक्राना गुरुपाद।